अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे जो बंदा नामर्द हो, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता, बाहमी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता, नामर्द है, उस बंदे के लिए शादी करने का हुक्म क्या है। दूसरी बात यह है अगर वो बंदा शादी कर लेता है तो फिर उसकी बीवी के लिए हुक्म क्या होगा और इस खुद बंदे के लिए हुक्म क्या होगा कि ये तलाक उसको देगा नहीं देगा, क्या हुक्म होगा। और छुपा कर शादी करना यानी कि अपनी हालत औरत से छुपाई और इसी हालत में शादी कर ली, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहले ये बात याद रख रहे हैं कि ऐसा बंदा जो नामर्द है, जो अपनी बीवी के साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं है, जो हम बिस्तरी नहीं कर सकता, तो ऐसे बंदे के लिए शादी करना नाजायज़ और हराम है। इस वजह से नाजायज़ और हराम है कि जिस औरत के साथ, खातून के साथ शादी करेगा, उसके हुकूक ये अदा नहीं कर सकता। बाहमी ताल्लुक़ कायम करना, हम बिस्तरी करना भी उसके हुकूक में से एक हक़ है। तो अगर ये नहीं अदा कर सकता तो उस औरत पर जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। और इसकी वजह से कि जब ये बाहमी ताल्लुक़ उसके साथ कायम नहीं कर सकता तो औरत किसी और गुनाह में पड़ सकती है, कोई और रास्ता इख्तियार कर सकती है, कोई और इस तरह का तरीका इख्तियार कर सकती है, ज़िना में मुब्तला हो सकती है, दूसरे गुनाह की तरफ जा सकती है। इस वजह से ऐसे शख्स को किसी औरत के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो ठीक हो जाए तो फिर शादी कर ले, अगर वो ठीक नहीं होता तो घर वाले अगर उसको मजबूर करें शादी करने पर तो वो अपनी कैफियत उनके सामने रख दे, उनको बता दे कि भाई मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता। उनको अपनी पूरी कंडीशन सारी मुकम्मल उनके सामने रख दे, उनके सामने सब बयान कर दे, शादी ना करे। अगर वो करेगा तो वो गुनाहगार होगा, हक तलफ करने की वजह से, उस खातून का, औरत का हक तलफ करने की वजह से जिसके साथ वो शादी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बिल फ़र्ज़, एक तो बात ये बता दी कि उसके लिए ज़ाती तौर पर करना ही हराम है, वो करेगा ही नहीं, इलाज करवा के ठीक हो जाए तो फिर करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो इसी तरह छुपा के कर लेता है, अपनी कैफियत वो औरत के सामने ज़ाहिर नहीं करता, इसी तरह चुप करके शादी कर लेता है, बाद में वो चूँकि शादी वाला मामला और वो रुखसती वाले मामला सारे हो गए, तो अब औरत के लिए या मर्द के लिए हुक्म क्या होगा। हुक्म ये होगा कि जब इसको, मर्द को पता है कि मैं बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं हूँ, तो इस पर वाजिब है कि उस औरत को तलाक दे। यानी इस पर लाजिम होगा कि उस औरत को तलाक दे ताकि वो इससे छुटकारा हासिल करके इद्दत गुजारने के बाद किसी और के साथ शादी कर सके, निकाह कर सके। इस पर लाजिम होगा कि ये उसको तलाक दे। दूसरी बात यह है कि अगर बिल फ़र्ज़ ऐसा मामला है कि वो शादी करने से पहले कोई खातून ऐसी है कि उसका भी बाहमी ताल्लुक़ कायम करने की तरफ रुझान नहीं है, इस तरह का मामला उसका भी है, मिसाल के तौर पर उसको इसके नामर्द होने की वजह से, हम बिस्तरी पर कादिर न होने की वजह से इस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो इसी तरह इसके साथ शादी करना चाहती है, या उसकी एज ज़्यादा है, या इस तरह का कोई और मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये अपनी कैफियत उस औरत के सामने बयान कर देता है कि मुझे ये मसला है, इस तरह का मसला है, मैं बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं हूँ। वो सारी कंडीशन उसके सामने रख के, और फिर भी औरत उसके साथ शादी करने के लिए अगर तैयार हो जाती है, निकाह उसके साथ कर लेती है, तो निकाह तो वैसे भी हो जाएगा कि अगर वो अपनी कैफियत छुपा के करता है तो निकाह तो तब भी हो जाएगा, लेकिन तलाक देना ज़रूरी होगा, वाजिब होगा। और अगर सारी कंडीशन अपनी उसके सामने रख देता है, उसको बता देता है मेरे साथ ये इशू है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं बाहमी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकता, मेरी ऐसी कंडीशन है, तो औरत फिर भी अगर उसके साथ निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, राज़ी हो जाती है, तो निकाह हो जाएगा और वो दोनों साथ रह सकते हैं। उस पर तलाक देना भी ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि औरत खुद रज़ामंद है इस बात पर, और उसको भी ऐसा होने की वजह से उसके कोई हक तलफ उसका नहीं हो रहा, कोई हुकूक उसके उस बंदे से नहीं छूट रहे, तो इस वजह से फिर जायज़ होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ना हो, आम हालात में ऐसी कंडीशन होती नहीं है, तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए पहली बात शादी करना जायज़ नहीं है। अगर शादी हो गई है तो उस पर तलाक देना वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि औरत ऐसी कंडीशन में क्या करे, इस पर मैंने डिटेल के साथ पूरी वीडियो बनाई है कि अगर कोई किसी औरत का शौहर ऐसा हो कि बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर ना हो, तो औरत उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकती है, खुला कैसे ले सकती है। मुख्तसर इसमें बता देता हूँ, तफसील के लिए आप चैनल विज़िट करके वो वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। मुख्तसर ये है कि वो औरत पहले तो उसे तलाक का मुतालबा करके, अगर वो दे दे तो ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर वो अदालत में चली जाएगी, जज के पास चली जाए, किसी काजी के पास चली जाए, किसी मुफ्ती के पास चली जाए, उसको जाके अपना दावा उसके सामने रखे कि ये बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं है, और वो शौहर को बुलाएंगे। शौहर अपनी बात उनके सामने अगर कबूल कर लेता है, या फिर ये तहकीक के साथ, टेस्ट करवाने के साथ ये बात साबित हो जाती है कि वाकई औरत सच कह रही है, बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं है, यानी नामर्द है, तो उसको वो मौका देंगे 1 साल तक इलाज करवाने का। अगर वो 1 साल के अंदर इलाज करवा ले और बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर हो जाए तो ठीक है, फिर औरत का दावा साकित हो जाएगा और वो दोनों फिर इसी तरह साथ रह सकते हैं। औरत फिर तलाक का मुतालबा या खुला का मुतालबा नहीं कर सकती। और 1 साल गुजरने के बावजूद भी वो अगर तंदुरुस्त नहीं होता, ठीक नहीं होता, बाहमी ताल्लुक़ कायम करने पर कादिर नहीं होता, तो फिर उस मजलिस में एक बार दोबारा फिर काजी जज औरत से पूछेगा कि तुम इससे छुटकारा चाहती हो,
وہ اگر بول دے کہ ہاں میں اس سے خلا چاہتی ہوں، چھٹکارا چاہتی ہوں، جدائی چاہتی ہوں، تو پھر وہ قاضی جو ہوگا اگرچہ وہ شوہر اس کو طلاق نہ دے، پہلی بات تو وہ اس کو بولے گا کہ اس کو طلاق دو، اگر وہ طلاق نہیں دیتا، انکار کرتا ہے، تو پھر جج، قاضی، مفتی جو بھی ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان اپنی مرضی سے، شوہر اگرچہ انکار کرتا رہے، وہ ان کے درمیان جدائی کروا دے گا، اس کو حق ہوگا کروانے کا۔ اب عورت پھر عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد جس جگہ پر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔